MRG अड्डा 47 में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में लेके आए हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी का सेकेंड वीडियो, जो कि संपूर्ण NCERT सार समान विज्ञान वन लाइनर कक्षा 6 से 12 तक का क्वेश्चन बैंक है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन लेके आए हैं आज के वीडियो में। देखिए, मानव शरीर क्रिया विज्ञान एवं प्रजनन तंत्र से स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास को, क्लास नंबर 2 को। इससे पहले क्लास नंबर 1 में डाल दिया गया है ऑल टू ऑल क्वेश्चन को। अब देखिए, इसके बाद 2 वीडियो और बनेगा जो कि जीव विज्ञान से होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूस्टेकिया नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? कान में स्थित होता है। सबसे बड़ा दंत ऊतक है डेंटिन। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो लार स्राव और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है उसे कहते हैं मज्जा। क्या कहते हैं? मज्जा कहते हैं। फिजिक्स का भी जो भौतिकी है, भौतिकी का भी 3 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें कि ALP में पूछे गए क्वेश्चन उसमें मिलाया गया कमेंट के अनुसार, जो कि 10 से 12 क्वेश्चन आया है उसमें। ये देखिए क्वेश्चन, गेस्टाकिनेमियम मांसपेशी मानव शरीर के डैश में स्थित है? निचली टांग में स्थित है। शरीर के डैश भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? कलाई वाले। वह वाहिनी जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है? यूरेथ्रा। मनुष्यों में पीत का उत्पादन होता है जिगर से। वह जाति जिसमें वायु निषेचन होता है? मेढक में। हमारे शरीर में पीत रस पैदा होता है यकृत में। मानवों में आवाज़ डैश द्वारा उत्पादित होता है? कंठ या लेरिक्स से। 2 न्यूरॉन के बीच की खाई को कहते हैं सिनेप्स। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है अल्वियोलाई। जीहा या जीभ के भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है? अग्रभाग से मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स का बना होता है? केवल 4 चैम्बर्स का। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए एवं शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है मस्तिष्क। एनेस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदन की कमी को। मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होता है। 780 से nm धैर्यमान के लिए इससे बड़ा होता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वान की गति तीव्र हो जाती है। 1 गिलास पानी पीने से मिलती है 0 कैलोरी ऊर्जा। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना या रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है बुलिमिया से। कैसे किससे पीड़ित है? बुलिमिया से। मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकर्णों से सर्वाधिक सुप्रभाव है आँख। मनुष्य के आँखों में से हानिकारक विकर्णों से सबसे कम सुप्रभाव अंग है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैमरा के फिल्म से तुलना की जा सकती है आँख की रेटिना को। किसको? क्या? आँख की रेटिना को। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। सूजन हो जाने से क्या रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस रोग। EEG से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होती है वो है मस्तिष्क। घरेलू धूल में वह तत्व जो दमा पीड़ित को परेशान करता है धूल बरूथी। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन। एक स्वस्थ व्यक्ति का समान रक्तचाप होता है 120/80। इसका SI मात्रक होता है mmHg। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ATP से बड़ा ADP। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है टोकोफेरॉल। BMD परीक्षण किया जाता है अस्थिर रंध्रा हेतु। किसके? अस्थिर रंध्रा हेतु, अस्थि के रंध्रा हेतु। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग होता है यूरिक अम्ल के जमाव के कारण। किसके? यूरिक अम्ल के जमाव के कारण। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है गुर्दे पर। किस पे पड़ता है? गुर्दे पर। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा समानता हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह कम करता है HDL का स्तर। किसका कम स्तर कर देता है? HDL का स्तर। अस्थिर एवं दांत के निर्माण हेतु आवश्यक होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस को। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है। इसका कारण है रोटा वायरस। कौन सा वायरस है?
रोटा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्कोहल के निरावीशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है यकृत। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो समान रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वो है सोडियम क्लोराइड NaCl। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होता है जबड़े का, ठीक है, मुंह के दांत के नीचे वाले भाग, और सबसे बड़ा हड्डी होता है फीमर, और सबसे छोटा जो कि जांघ की हड्डी है, और सबसे छोटा हड्डी होता है कान का जो कि स्टेपिस उनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SA नोडस नाम से जाना जाता है पेस मेकर को, जो कि पेस मेकर के हृदय में लगाया जाता है। एक वैक्स मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है 65%। अबिंदुकता एक बीमारी है आँखों की, किसका है? आँखों का। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है 1.5 लीटर, कहीं 1.5 से 2 लीटर भी लिखा जाता है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो है फास्फोरस। फास्फोरस इसका संकेत P होता है। पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है लैक्टिक अम्ल। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित है हाइपोथैलेमस में। हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का तापमान ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है, वो नियत रहता है। कृत्रिम हृदय है जार्विक सेवन। लेसर बीम का उपयोग होता है आंख की चिकित्सा में। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होता है यकृत में। मानव दंत जो केवल अस्थायी दांत विन्यास में प्रकट होता है कृतक। मेलानिन को पुनः अनुपस्थित में अभिलक्षणित होता है अवर्णकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं होता है सोडियम का। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोग होता है सोडियम तथा पोटेशियम। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है कैल्शियम। त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार है मेलानिन। मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेमी। पाचन की क्रिया में लाइपेज के कार्य की पहचान करें। पैसीकृत वसा का विघटन करना। स्टीएप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देती है डैश से साबित होता है अग्नाशय से। लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो कि वसा को विघटित करता है लार में। हमारे आहार का एक गैर पंचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है खाद्य रेशे। निम्न एसिड अमाशय में विद्यमान अमाशयी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्टिक अल्सर के लिए जीवाणु जिम्मेदार है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होता है? जीभ में। लेरिक्स या स्वर के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्रालंब पाया जाता है, उसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। आहार नलिका है ग्रास नली इसोफेगस। pH मान पर दांत सड़ने लगता है 5.5 pH मान पर दांत सड़ने लगता है। आहार नाल की अवकाशिका की सबसे भीतरी परत है म्यूकोसा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। जीभ की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होता है तो प्रजनन परिपक्वता की ओर ले जाता है वो कहलाता है किशोरावस्था। डैश गर्भावस्था प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि का संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है प्रसूति विज्ञान। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर के भीतर। वह युग्म में पाए जाने वाले केंद्रकों की कुल संख्या होती है। एक नर तथा मादा युग्मज के युग्मन का प्रक्रिया कहलाता है निषेचन। IVF.ET में T का मतलब है ट्रांसफर। शिशु का लिंग गुणों पर निर्भर करता है पिता के क्रोमोसोम पर। महिला का प्राथमिक जनन नाग है अंडाशय। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आया है अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। ये देखिए इससे आप रिलेटिव क्वेश्चन आप देखेंगे। मानव शरीर में वो अंग जो एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है अग्नाशय। अपटू या थायराइड ग्रंथि के समान कामकाज के लिए आहार में डैश का सेवन करना जरूरी है आयोडीन का। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है अपटू ग्रंथि।
वह हार्मोन जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचन को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर में इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके। थायरॉक्सिन वह हार्मोन जिसका उपयोग तीननाशक के रूप में किया जाता है। 2,4-D जिसे खरपतवारनाशी भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करता है, अग्नाशय। हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में डैश ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा हार्मोन इंसुलिन स्रावित होता है। स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। वह हार्मोन जो बच्चों में पढ़ने में सहायक आता है, सोमेटोट्रोपिन। इंसुलिन एक प्रकार का है हार्मोन। इंसुलिन की अतिस्रावन से डैश रोग होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। बौनेपन बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग डैश की कमी के कारण आता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण। मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार होता है त्रिकोण। अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज को द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है बीज प्रशीतन या वर्नालाइजेशन। मानव शरीर का वो अंग जो इंसुलिन पैदा करता है अग्नाशय कहते हैं। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग डैश मूत्र का विसर्जन करता है, 1.5 से 2 लीटर। यहाँ पे 1.8 लीटर दिया गया है जो कि 1.5 से 2 लीटर के बीच में रहता है। किशोरावस्था में लड़कियों में माहवारी की शुरुआत को कहा जाता है यजोदर्शन। हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहेंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन का शारीरिक प्राकृतिक कौन सा होता है? एमिनो अम्ल, स्टेरॉइड और प्रोटीन। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, अग्नाशय। कौन जैव उत्प्रेरक है तथा शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, एंजाइम। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन जो कि गले में रहता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन करते हैं वसा का। स्त्रियों को एजो निवृत्ति के पश्चात उत्पादन समाप्त हो सकता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, एब्सिसिक अम्ल, इथिलीन, फ्लोरोरीजिन्स। ये सब है जो कि ना पादप हार्मोन है। मानव शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन है एथिलीन। लरो और उरो की धारणा के संबंध हार्मोन है एड्रीनेलिन। इंजाइम्स मूलतः होते हैं प्रोटीन्स। एक प्रोटीन नहीं है ऑक्सीटोसिन। पादप हार्मोन नहीं है इंसुलिन। फेरोमोन्स समानता उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। इंसुलिन होता है प्रोटीन। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। एक हार्मोन जो प्रवृत्ति हो जाता है जब एक माँ अपने बच्चों को आलिंगन करती है या उसको चुभती है, तो ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेलेनिन हमारे शरीर की रक्षा करता है परावैंगनिक किरणों से जो कि त्वचा में रहता है। हृदय के लिए एक चक्र जो कि रंग को भी प्रदर्शित करता है। हृदय के लिए एक चक्र, एक मछली के हृदय के रक्त कितनी बार गुजरता है? एक बार। जीव का द्विकोष्ठीय हृदय होता है गैया का। जठर अम्ल डैश द्वारा पेट में स्रावित होता है पार्श्विक कोशिकाओं से। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है डायबिटीज या मेलिटिस, मधुमेह। निम्न अंग मानव शरीर में पित्त का उत्पादन करता है यकृत। कौन सा करता है? यकृत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ग्रंथियां ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उत्पन्न करती है पीयूष से। निम्न ग्रंथियां मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करता है पीनियल ग्रंथि। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन स्राव होता है? थायराइड। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर में स्थित होता है वृक्क। पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है मेलाटोनिन। निम्न ग्रंथियां ऐसा कोर्टिसोल पैदा करती है जिसे अक्सर मनुष्यों में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को विनिमय करने में मदद करता है, मेलाटोनिन। निम्न शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के ताप के नियमन के लिए उत्तरदायी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? ऑक्सीटोसिन। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। एक थायराइड हार्मोन के रूप में दवा का प्रयोग किया जाता है लेवोटिराजिन।
थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं। लेक्रिमल ग्रंथि के द्वारा मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? अग्नाशय से। निम्न हार्मोन का प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है। एड्रेनालिन हार्मोन से। लैंगरहैंस की प्रदीपिकाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन नहीं है। ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स। आंतरिक रस संदर्भ नहीं है। वेसोप्रेसिन। निम्न पुरुष सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितने पैराथायराइड ग्रंथि होती है? 4। निम्न ग्रंथियों में ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। वाल ग्रंथि या थाइमस। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना महत्वपूर्ण है। यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हार्मोन और स्रावन ग्रंथियाँ। प्रोजेस्टेरोन जो गर्भाशय महिला। टेस्टोस्टेरॉन अंडाशय पुरुष। थायरोक्सिन थायराइड। इंसुलिन अग्नाशय। पदार्थ एवं विशेषताएं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एस्पेटाट्रेम जो संश्लेषित मधुरक। नियोप्रीन विशिष्ट रबर। रेयॉन सेल्यूलोज। देखिए न्यू टॉपिक आया फिर से। पाचन, उत्सर्जन, कंकाल एवं तंत्रिका शोषण तंत्र से संबंधित क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सेरिब्रम अनुमस्तिष्क। मानव शरीर में संवेदी पेशी अंग है। जीभ। मस्तिष्क के निम्न भाग हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर है। हाइपोक्सेमिया में। मेस्टिकेशन है चबाने का काज। क्या है? चबाने का काज। प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें जाना जाता है एमिनो एसिड के रूप में। मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में जिसकी छोटी आंत होती है उसका शेर कहते हैं। सबसे बड़ी आंत घास खाने वाले जीव का शाकाहारी होता है उसका सबसे बड़ी आंत होता है। हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व में खनिज का अवशोषण का 90% हिस्सा होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैलिन एंजाइम का संबंध है लार से। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। सेल्यूलोज पाचन में काम आता है। सीकम वह अंग जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। यकृत। मनुष्यों में अग्र चवक दांतों का चवक दांत के साथ अनुपात होता है 2:3। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है जिगर। वह अंग जिसके भीतर पित्ताशय स्थित होता है यकृत में। भोजन को चबाने वाले दांत 10 प्रकार के होते हैं। चवर्ण। वह अंग जो पित्त रस का स्राव करता है यकृत। फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को कहते हैं फेफुंस श्रावण। हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ऊर्जा कशिका कहलाता है ATP। वह प्रक्रिया जो एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करता है श्वसन। आच्छादन पर किसी पदार्थ का आयु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है परस्वेदन। अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा डैश होता है जिससे त्वचा का संक्रमण हो जाता है। पसीना की ग्रंथि के छिद्रों का बंद जमा होना। त्वचा के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं अधिचर्म या एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निष्पादन इकाइयों पाई जाती है जिन्हें डैश नाम से जाता है नेफ्रॉन। अति स्पंदन निस्पंदन और अणु अवशोषण प्रक्रिया होता है मलत्याग और मूत्र निर्माण के दौरान। किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त डैश माध्यम से प्रवेश करता है अंतःपरोकोशिकीय धमनी से। मनुष्यों में यूरिया बनता है यकृत में। मूत्र का असमान घटक है एल्बुमिन। यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान डैश के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर के बाहर निकाल देता है प्रोटीन। तंत्रिका तंत्र के मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। मनुष्य में डैश जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है 12 जोड़ी। अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है मेडुला। वह तंत्रिका जो फाइबर से बना है प्रतिबिंब क्रियाओं के मध्यस्थ करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों को आदान प्रदान करता है मेरुदंड कहते हैं। मनुष्यों में 10 जोड़ी स्पाइनल ग्रंथियां होती है। 31 जोड़ी स्पाइनल ग्रंथियां होती है। 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है। रेटिने पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा और छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है उर्विका या फीमर जांघ की हड्डी। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है मेटाकार्पस।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, जिसे कान की हड्डी कहते हैं। अर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार की हड्डी से संबंधित उस प्रकार के किराविडिस्ट संबंधित है पाँव से। वह पदार्थ जिसको मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट कण से निर्मित होता है, वो जल में नहीं घुलता है। दंतवल्क। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाले सांस में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत लगभग कितना आता है? 4%। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को जाना जाता है प्रोटीपोटेसिस के रूप में। फेफड़ों की वह बीमारी जो क्रिस्टलिया सिलिका के अंतःशोषण अवधारणा और उसके प्रति फुफेंसिया प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस बीमारी को नियंत्रण और उसकी रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। सिलिकोसिस। कौन सा रोग है? सिलिकोसिस। एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है। मूत्र का रंग पीला डैश मजबूत के कारण है, यूरोक्रोम के। पित्तनाशक नहीं है, हिस्टामिन। शरीर में आंतरिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है यकृत में। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। मानव गुर्दे में समान कार्य नहीं होता है। रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें नीत परक्रम है। प्रसारण वृक्क के मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रण करता है हार्मोन ADH द्वारा। यदि मूत्र का एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के एक अंग जो फैल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। वृक्क श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है ATP के रूप में। श्वसन प्रतिक्रिया विधि के सांद्रित प्रस्वरित देखिए फिर से श्वसन प्रक्रिया विधि में सांद्र प्रस्वानित तथा अक्षवासित वायु में परिवर्तित रहती है N2 नाइट्रोजन। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत में। शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है किडनी के माध्यम से। मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद है यूरिया। यूरिया का रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। यदि वसा एवं तेल का अधिक समय तक भंडारण किया जाए तो उनका स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाता है। इसका कारण है ऑक्सीकरण। वह उद्योग जिसमें रेनिन एक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है पनीर में। साइनाइड विष पान की तुरंत मृत्यु हो जाता है क्योंकि यह सीधे असर करता है कोशिकीय शोषण पर। किस पे करता है? कोशिकीय शोषण पर। जिस शोषण को हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? 4% होता है। नेक्स्ट देखिए, तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है मेलपिगियन ट्यूबुल्स। कीटों में स्थित शोषण अंग का नाम है श्वास नली। तिलचट्टे के शरीर में वायु डैश द्वारा प्रवेश करती है श्वास रंध्रों द्वारा। मगरमच्छों में डैश हार्ट चैम्बर होते हैं 4। मगरमच्छों में डैश प्रोकोस्टीय हृदय होते हैं 4। प्राणी जगत में निम्न सदस्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। पक्षी। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्न्याशय को श्रावण प्राप्त करता है? छोटी आंत। नेक्स्ट देखिए, वह वयस्क मानव के पास कैनाइन दांत होते हैं 4। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को कहा जाता है अंतरातंत्र। कौन सी ग्रंथि पित्त एवं पाचन पदार्थ को स्रावित करता है? यकृत। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लैपेज निम्न द्वारा स्रावित होता है अग्न्याशय द्वारा। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है ग्लूकोज। मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है जिगर को। मानव पाचन तंत्र के निम्न भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है छोटी आंत में। डैश स्तर की छोटी उंगली की तरह वही गर्त भाग से ढका है जिसे बिलाई कहा जाता है छोटी आंत को। निम्न अंग आहार नली का भाग नहीं है यकृत और अग्न्याशय। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग से स्रावित होता है? पेट या आमाशय से। आहार नली के भाग में वसा का पुनः पाचन होता है छोटी आंत में। एक वृहद पेशी सीट छाती गुहा के तल का निर्माण करती है डायाफ्राम। सीनो आर्टरी लनोड डैश में स्थित होता है? हृदय में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है जिसे कहते हैं कंठमणि। ग्लूकोज के एक अणु के शोषण द्वारा ATP के कितने अणु प्राप्त होता है? 38। हमारे शरीर में डैश एक उपास्थि में बॉक्स है जो ध्वनि उत्पादन में मदद करता है स्वर तंत्र लेरिक्स।
कठोर व्यायाम करते समय हमारे पैरों में गैस संचयन के कारण ऐंठन होता है। लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान क्यों महसूस होती है? शरीर के बाहर निम्न दाब के कारण। मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? गुपिका। मानव शरीर का निम्न भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है। वायु कोशिका एल्वियोली। फेफड़े प्राथमिक अंग है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कार्बन के 3 अणुओं को कहा जाता है पाइरूवेट। अंतः श्वसन के समय पसलियां है ऊपर की ओर गति करती है। एक औसत वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में प्रति मिनट श्वसन दर की समान परास होती है 12 से 18 होता है 12 से 18। अच्छावसन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करती है। मूत्र के पीले रंग के लिए निम्न रसायन जिम्मेदार है यूरोबिलिन। नेफ्रॉन निम्न सूक्ष्म रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। किडनी का मनुष्य के वृक्क के मूल रचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है? यकृत। निम्न पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है क्रिएटिनिन। मनुष्य में नाइट्रोजन उत्सर्ग है यूरिया। निम्न एक को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। गुर्दे की पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। 70 किग्रा वाले एक वयस्क मनुष्य पुरुष में 1 मिनट में दौरे गुर्दे द्वारा एक साथ छानी गई रक्त की मात्रा होती है 1100 मिली। मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने वृक्क, कोशिका गुच्छा और बोमेंस कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग है? गुर्दा का। मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? गुर्दा। वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्र तक ले जाती है मूत्रवाहिनी। तृप्ति की अनुभूति भूख से जुड़े एक केंद्र के कारण होती है जो डैश के एक अलग हिस्से में होता है अग्र मस्तिष्क। डेड्रॉन और एक्सॉन भाग है तंत्रिका तंत्र के। निम्न अंग मानव नेत्र की रचना संबंधित है परितारिका आइरिस से। इंसान की आंख कैमरे की तरह होती है। इसकी लेंस प्रणाली जिसे डैश कहा जाता है प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर प्रतिबिंब बनाती है रेटिना। पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है हाइपोथैलेमस। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को असमान बनाता है को नाम से जाना जाता है साइनोविलिया। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? सेरेब्रम। मेडुला ऑब्लिंगेटा निम्न अंग का हिस्सा है मस्तिष्क का। किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क को कौन सा भाग सहायता करता है? अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और सामान्य अवस्था को नियंत्रित करता है। सेरिबेलस। मस्तिष्क का डैश तंत्र का एक हिस्सा है तंत्रिका। डेंड्राइट और एक्सॉन किस कोशिका का भाग है? तंत्रिका कोशिका का। एक सपाट अस्थि है पसलियां। निम्न जोड़ से मानव के गर्दन को शीर्ष से जोड़ा जाता है पिवोटल ज्वाइंट। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानव शरीर के निम्न भाग में मासेटर मांसपेशियां अवस्थित होती है जबड़ा। मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण जोड़ है जोड़ा जहां हमारी गर्दन शीर्ष से मिलती है। मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं है सूचर जोड़। मानव के कंधे का जोड़ डैश संधि का एक उदाहरण है बॉल और सॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मनुष्य के हाथ में कितने हड्डियां होती है? 27 हड्डी होती है। चल जोड़ संधि में दो अस्थियों के बीच पाए जाने में स्नेहक तरल को कहा जाता है साइनोवियल। अरेखित मांसपेशियां एक उदाहरण नेत्र में पुतली की मांसपेशियां। मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आंख संवेदना के लिए जिम्मेदार है मस्तिष्क। संयुक्त हड्डी केवल एक दिशा में जुड़ सकती है कब्जे वाली संधि। मानव शरीर की फीमर हड्डी को भी कहा जाता है जांघ की हड्डी को। टॉर्सल हड्डी शरीर के किस भाग में रहता है? पैर में। वह रेशेदार संयोजी ऊतक जो अस्थि और अस्थि से जोड़ता है उसे कहते हैं स्नायु। कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर मानव शरीर के कितने प्रकार के संयुक्त जोड़ मौजूद है? 3 प्रकार के। मानव त्वचा में परतें होती हैं 3। हमारे चेहरे में हड्डियां होती है 14।
दांत की जड़ किस पदार्थ की आच्छादित होती है? सीमेंट। देखिए, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़न जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? इरेक्टर पीली के कारण। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां चर्वनिका पेशी स्थित होते हैं जेबरा में। नीम हड्डी मानव कान का भाग नहीं है, उर्वस्थी। नेक्स्ट देखिए, रक्त की संरचना एवं परिसंरचना तंत्र से संबंधित क्वेश्चन। वह रक्त समूह जिसको सर्वाधिक दाता कहा जाता है उस समूह को। आरबीसी की जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। रक्त लाल दिखाई देने के कारण होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका के अंदर का एक प्रोटीन है, यह वाहन करता है ऑक्सीजन का। रक्त गैस के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करती है वृक्क धमनी के माध्यम से। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के जिस भाग में बनती है? अस्थि मज्जा में। सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सीएम में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 14 से 15.6 ग्राम। सबग्राही रक्त समूह है ए बी। मानव शरीर में रक्त संचार तंत्र की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति है विलियम हार्वे। रक्तचाप निर्भर करता है सिस्टोलिक बल्ब, हृदय निर्गम और परिधीय प्रतिरोध से। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 एवं समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। रक्त है क्षारीय। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है रक्त आयतन। मनुष्य में लाल रुधाणु के जीवन काल 120 दिन। रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है लोहित कोशिकाओं द्वारा। मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा लगभग होती है 55 से 60%। रक्त समूह ओ कहलाता है सार्वजनिक दाता। मानव शरीर का रक्त बैंक डैश कहलाता है प्लीहा को। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना होता है? 7% होता है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति में लाल रक्त कोशिका की समान संख्या होती है 4.6 से 6.2 मिलियन MM3। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है वाया निलय। उपास के बाद रक्त शर्करा का स्तर डैश होने की स्थिति को डायबिटीज माना जाता है 100 से 125। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की समान संख्या होता है 4.5 से 10,000 MM3। रक्त स्कंदन विकार डैश की कमी के कारण होता है फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों के डैश अंग में परिहृद धमनी विद्यमान होती है? हृदय। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है क्रोमियम। औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में होता है 7 से 8%। अस्पताल में डैश विभाग में कैथ लैब होती है? कार्डियोलॉजी विभाग। ECG का प्रयोग डैश रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? हृदय कमजोर के लिए। वाया निलय के शीर्ष पर शुरू होती है महाधमनी। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट डैश धड़कन के बीच होती है 60 से 75 धड़कन के बीच। वह रक्त वर्ग जो हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है वो लाल रक्त कण शरीर के डैश अंग में बनता है? अस्थि मज्जा में। पुष्प पौधा के युग्मज का निर्माण डैश के अंत में होता है? निषेचन के अंत में होता है। RH कारक का नाम डैश के आधार पर पड़ा? बंदर के आधार पर पड़ा। खून के लाल कण बनते हैं बोमेरो में। रक्त की प्रकृति होती है क्षारीय। मनुष्य के शरीर में डैश मात्रा में रक्त पाया जाता है 5 से 6 लीटर और स्त्री में आधा लीटर कम। एक युवक हृदय स्पंदन करता है 72 प्रति मिनट। हीमोग्लोबिन का रंग होता है लाल। फेफड़ों से कोशिका तक ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन। ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक है मधुमेह प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट देखिए, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है उभयचरों में। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ का संचयन होता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लेडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट देखिए, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने के समय नहीं उसे रक्त दिया जा सकता है। वो समूह मानव रक्तदान के लिए सर्वाधिक दाता है। वो समूह थ्रावियन का संबंध है रक्त जमाव से। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कमी आती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। यह हृदय स्पंदन जो समजित करता है गति प्रेरक। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के तापमान का प्रयोग किया जाता है रेडियो सोडियम।
हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है पोटेशियम। WBC का बढ़ना तथा RBC का विनाश होता है। पीलिया में एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जा सकता है को बनाया था ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। यदि माता पिता के रक्त समूह A तथा AB हो तो नवजात शिशु का संभव है वो रक्त समूह। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमण या संश्लिष्ट बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से होता है हृदय विकार। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त बहने लगता है क्योंकि रुधिर कोशिका नली का दबाव बाहर के दबाव से अधिक हो जाता है। रुधिर वर्णिका या हेमोग्लोबिन में जो धातु होते हैं वो है लोहा। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था डॉक्टर वेणुगोपाल द्वारा और विश्व में प्रथम किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा 1967 ईस्वी में। 67-68 ईस्वी में। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न आवश्यक है आयरन। मानव शरीर में निम्न में से कौन से प्रकार की शिराएं पेशी ऊतक के भीतर स्थित होती है और पास में संगत धमनी होती है? ग्रहणी शिराएं। एक समान स्थिति है जो तब विकसित होती है जब प्लाक नामक एक चिपचिपा पदार्थ आपकी धमनियों के अंदर जमा हो जाता है जिससे वे कठोर और संकीर्ण हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस। मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार के अनुकूलित होता है? लाल रक्त कोशिकाएं के उत्पादन में वृद्धि करके, हीमोग्लोबिन के बंधन स्नेहता को कम करके, शोषण दर में वृद्धि करके। मानव शरीर में बीज के आकार बड़ा लिम्फोइड अंग है तिल्ली स्प्लीन। रक्त परिसरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट देखिए, रक्तचाप के बारे में कथन सही। समानता सिस्टोलिक दाब लगभग 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक दाब 80 mmHg होता है। नील सूजन युक्त शिराएं जो ठीक से बंद न होने वाले वाल्व से उत्पन्न होती है उन्हें कहा जाता है अपस्फीति शिराएं। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। दाई फुफ्फुस धमनी होती है वाई और तुलना में लंबी। दाई फुफ्फुस धमनी होती है वाई की तुलना में लंबी। ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्तवाहिनी को जाना जाता है। शिरा से मनुष्य में कितना सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप होता है? 120/80 mmHg। नेक्स्ट देखिए, रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली नलिका को कहा जाता है धमनी। इसी से संबंधित है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। दाहिनी आलिंद से रक्त प्राप्त करता है, इसे फेफड़ा में पंप करता है जहां यह ऑक्सीजन से युक्त होता है। दायां निलय। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक 10 ml रक्त से 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 100 रक्त का द्रव घटक है प्लाज्मा। शरीर के किस भाग से रक्त का उत्पादन होता है? मेरुदंड। मानव शरीर के किस pH सीमा के भीतर काम करता है? 7 से 7.8। डैश रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली नलिका है इरिथ्रोसाइट्स। परिसंचारी रक्त में लाल कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि की विशेषता वाली स्थिति को कहा जाता है पॉलीसीथीमिया। लाल रुधिर कणिकाओं का कौन सा प्रकार हिस्टामिन, हिस्टोनिन, हिपेरिन आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है? बेसोफिल्स। लाल रुधिर कणिकाओं का औसतन आयु 120 दिन होता है। तत्पश्चात इनका विनाश किस में होता है? प्लीहा में होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न श्वेत रुधिर कणिकाओं अकणिकाओं कोशिकाओं की एक प्रकार है लिम्फोसाइट का। श्वेत रुधिर कणिकाओं में एक संख्या में सबसे अधिक लगभग 60 से 65% है न्यूट्रोफिल्स। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों डैश के निर्माण के लिए आवश्यक होता है आयरन। विटामिन D3 का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत नहीं है सूर्य का प्रकाश। विटामिन मानव शरीर के संक्रमण रोकने में मदद करता है विटामिन C। विटामिन B12 में धातु का आयन विद्यमान होता है कोबाल्ट। गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है विटामिन A। विटामिन रक्त के स्कंदन को सहायता करता है विटामिन K। नीम वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने की भूमिका निभाता है विटामिन K। विटामिन जल में घुलनशील है विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से नींबू, संतरे और मीठे नींबू, मौसम्बी जैसे खट्टे फलों और उनके जूस से प्राप्त होता है विटामिन C। कौन सा विटामिन C?
घातक एनीमिया डैश की कमी के कारण होने वाली बीमारी है विटामिन B12। स्कर्वी रोग कौन से विटामिन कमी के कारण होता है? विटामिन सी। स्कर्वी मसूदों से खून आना किस विटामिन कमी के कारण होता है? विटामिन सी। स्कर्वी मुख्य रूप से विटामिन डैश के लंबे समय तक कमी बने रहने के कारण होता है। विटामिन सी के लंबे समय तक कमी रहने के कारण होता है। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। नीम की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी के मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया नीम का संश्लेषण करता है। विटामिन के का संश्लेषण करता है। दालें में प्रचुर होता है प्रोटीन्स। विटामिन ए विटामिन ए को नाम से भी जाना जाता है रेटिनॉल। विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन की कमी के कारण रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण से। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम है विटामिन सी। विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस संबंधित है विटामिन डी से। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन होते हैं 8। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन होते हैं। पैंथोनिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है विटामिन B5 को। देखिए नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट होना है विटामिन एवं पोषण प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट एंजाइम। ये बायोलॉजी के 3rd वीडियो में यहाँ से स्टार्ट होने वाले आप लोग का। आप लोग निश्चित ही देखिए और अपने दोस्तों में शेयर किए। थैंक यू। मैं आज की क्लास में बस इतना ही।